आप जुड़ गए हैं एएस मैथ चैनल पर। मैं मिस शबनम आज क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं आज पढ़ाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक बातों को जान लें, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 साथ साथ करेंगे। देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसको हम लोग बनाने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। तो बेसिक बात में क्या है, सबसे पहले हम लोग डिग्री क्या है वो जानेंगे। तो डिग्री क्या है, सबको पता है कि डिग्री किसे कहते हैं, और अगर किसी को नहीं पता है तो उसको कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आज जान ले कि डिग्री बोलते किसको है। डिग्री बोलते हैं मैथ के टर्म्स में डिग्री, ठीक है। ये मैथ के टर्म्स में डिग्री बोलते हैं कि किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। जो भी इक्वेशन है और उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है, ठीक है। और डिग्री के बाद हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक टर्म है, इक्वेशन है एक टाइप का, और ये एक टर्म है लीनियर इक्वेशन। वो बोलते हैं कि इसको ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक रहेगा लेकिन उसका हाईएस्ट पावर जो है वो हाईएस्ट पावर उसका 1 होगा, उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन आप ये डिग्री और लीनियर इक्वेशन क्यों बताएं। तो इसका बताने का मेन मकसद ये है कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानेंगे तो उसमें हमारा डिग्री का बात आएगा। तो जब किसी को डिग्री के बारे में ही नहीं पता रहेगा या पावर, डिग्री को ही पावर बोलते हैं, ठीक है, पावर डिग्री एक ही है। तो अगर किसी को डिग्री या पावर नहीं समझ में आएगा तो कैसे वो समझेगा। इसीलिए मेरा बताने का मकसद यही था कि डिग्री किसको बोलते हैं और लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी कुछ इक्वेशन ऐसे रहेंगे जिसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वो इक्वेशन लीनियर समझ में आएगा। तो इसीलिए हमें पहले लीनियर इक्वेशन को जानना पड़ा है। अब आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तो हम लोग जान लिए कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक होगा और उसका हाईएस्ट पावर भी जो है वो भी एक होगा, उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल तो एक रहेगा लेकिन उसका हाईएस्ट पावर या उसका हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो 2 होगा, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फार्मूला या जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, वो होता है ax² bx + c। दिखने में वो ऐसा लगता है, ये जो ax² bx + c जो है ना वो उसका एक जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये जो है हमारा a और b और c जो है वो किस किस कंडीशन को अप्लाई करता है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो किस किस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे लिखा है कि a ≠ = 0, a जो है वो कभी 0 नहीं होगा और b जो है वो b = 0 और c जो है = 0। अब कैसे ये कैसे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई हमारा कोएफिशिएंट 0 होगा तो ये तो इसको भी 0 कर देगा, फिर 0 इसके साथ ऐड होगा तो भी ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो आप ही लोग बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा, नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा। और अगर b 0 हो गया, किसी केस में b का कोएफिशिएंट जो है 0 हो गया तो उस केस में x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 निकलेगा। और कौन कौन सा निकलेगा, एक पॉजिटिव निकलेगा और दूसरा नेगेटिव। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। और c जो है अगर c 0 होगा तो x का 2 वैल्यू होगा, एक 0 होगा और एक या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है इसलिए यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 2 आएगा। इसीलिए बार बार यहाँ पे x का 2 वैल्यू लिखा है और इस कंडीशन में भी x का 2 वैल्यू लिखा है, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है वो समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर जो कि हमारा 1.1 है। देखो बच्चों, ये आप लोगों का बुक है जो एक्सरसाइज 1.1 है, वो वहाँ का सवाल आप लोगों को दिखता होगा। सवाल में बोला है कि राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय अंडरस्टैंडिंग इट। मतलब कि समझ में इसमें ये आया कि जो इक्वेशन दिया हुआ है जो भी पॉलिनोमियल, उस इक्वेशन का हम लोगों को फाइंड करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इस बात को हम लोगों को बताना है सवाल नंबर 1 में। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x² 7x + 2। पहला क्वेश्चन क्या है, x² 7x + 2। इसको देख के हम लोग समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर जो 2 है 7x⁵ - x ब्रैकेट x + 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 7x⁵ - x² - +- 2x। ओके, ये ऐसा सॉल्व करने के ब्रैकेट खोलते हैं तो भाई जरब होता है ना, तो ये ऐसा सॉल्व करने के बाद ये ऐसा आएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है 5 हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर होना 2 होना लाजमी है। उसके बाद हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो इक्वेशन जो है उसमें बोला है कि 2x ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ x + 5 + 1, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑब्वियसली है। जब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x², फिर उसके बाद ये हो जाएगा 10x और +1 बाहर में है वो बाहर में है, तो
उसको लिख देंगे। तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। और उसी तरह 4 नंबर जो सवाल है 2x - 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इसीलिए हम पहले बेसिक स्टार्ट किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बनाने से पहले हम लीनियर इक्वेशन क्या है इसी वजह से हम बताएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।